चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन देखिए, अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? Second question, suppose the bulb drawn in first question is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? देखिए 20 बल्ब का एक पूरा लॉट है जिसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव है। अब इसमें से किसी भी एक बल्ब को रैंडमली निकाला गया। अब वो बल्ब डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। देखिए डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स वो कितने हैं? 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। अब देखिए पूरे लॉट में 20 बल्ब्स है, इसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो जो नॉन डिफेक्टिव हुए वो कितने हो गए? मतलब कि नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स ये हमें कैसे मिलेंगे? 20 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 16। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स ये कितना हो गए? 20। इस पूरे एक लॉट में 20 बल्ब्स है, इसमें से 4 डिफेक्टिव है, तो बाकी के बचे कितने? 16, वो नॉन डिफेक्टिव हुए। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस पूरे लॉट में से किसी भी एक बल्ब को रैंडमली निकाला गया, अब वो डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेक्टिव बल्ब विल बी ड्रॉन आउट, इसको मैं P ऑफ D कह देता हूँ डिफेक्टिव बल्ब के हिसाब से। देखिए अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लिखते हैं हम फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए P ऑफ D प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब। देखिए ऊपर हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। इस इवेंट के होने के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? ये इन चारों डिफेक्टिव बल्ब में से कोई एक अगर निकलेगा तभी ये इवेंट होगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। अब इसे निकालते हैं। देखिए डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं उस पूरे लॉट में? 4, और टोटल बल्ब कितने हैं? 20। इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 5 20। डिफेक्टिव बल्ब निकले इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, यानी कि 20%। दूसरा क्वेश्चन को जिस तरीके से कि पहले क्वेश्चन में जो हमने बल्ब निकाला वो नॉन डिफेक्टिव हो और बाद में उसे रिप्लेस नहीं किया गया, और बाकी के जो बल्ब बचे उसमें से ही एक बल्ब को निकाला गया और वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। वन नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट एंड नॉट रिप्लेस्ड। इट इज गिवन दैट वन नॉन डिफेक्टिव बल्ब इज ड्रॉन आउट एंड इट इज नॉट रिप्लेस्ड। मतलब कि ये जो पूरा 20 बल्ब का लॉट था इसमें से एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब था जिसे निकाला गया। अब ये जो लॉट है बल्ब का इसमें से एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। मतलब कि यहाँ पर देखिए 4 डिफेक्टिव बल्ब थे, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स थे और 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे। अब वो जो 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे उसमें से एक बल्ब को तो हमने निकाल दिया। मतलब कि अब यहाँ पर 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है। तो टोटल बल्ब्स कितने हुए इस बार? 15 + 4 19 बल्ब्स। देखिए क्वेश्चन में ये पूरी चीज़ क्लियर है कि उस नॉन डिफेक्टिव बल्ब को निकालने के बाद उसे रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब कि उसे दोबारा इस लॉट में नहीं डाला गया, और बचे हुए जो बल्ब है मतलब कि ये 19 बल्ब, इसी में से ही फिर से दोबारा एक बल्ब को निकाला गया और वो नॉन डिफेक्टिव हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब विल बी ड्रॉन आउट, इसको मैं क्या कह देता हूँ? देखिए आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का केस है कि ये डिफेक्टिव ये नॉन डिफेक्टिव, पर इसमें क्या है? इसमें एक बल्ब को निकाला गया और फिर उसे वापस डाला नहीं गया, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सेम नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का केस नहीं होगा। अगर ये जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब को निकाला गया बाद में उसे रिप्लेस कर दिया होता तो फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, P of E + P of E bar = 1, फिर इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते। ठीक है, पर ये ऐसा नहीं है क्योंकि उस बल्ब को रिप्लेस नहीं किया गया है। ठीक है, ये बात आप समझिए। तो इस प्रोबेबिलिटी को मैं P ऑफ नॉन डिफेक्टिव यानी कि ND कह देता हूँ। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। मतलब कि ये नॉन डिफेक्टिव है तो ऊपर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स और नीचे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। देखिए इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? ये जो 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है इसी में से कोई एक बल्ब निकलेगा तभी ये इवेंट होगा। मतलब कि यहाँ पर फेवरेबल आउटकम होंगे ये जो 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स है ये, तो ऊपर लिखूंगा मैं 15 और नीचे लिखूंगा
टोटल बल्ब्स इस बार 19 है, क्योंकि एक जो बल्ब निकाला गया नॉन डिफेक्टिव वाला उसे बाद में उसमें रिप्लेस नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब कि 19 ही बल्ब है। मतलब कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब विल बी ड्रॉन इज 15/19। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक पूरे 20 बल्ब का एक लॉट है जिसमें से 4 बल्ब डिफेक्टिव वाले हैं, और पहला क्वेश्चन है कि इसमें से एक बल्ब को निकाला जाए और वो डिफेक्टिव वाला बल्ब हो। यहाँ पर डिफेक्टिव वाला बल्ब 4 है और पूरा लॉट 20 बल्ब का है, तो मतलब कि जो नॉन डिफेक्टिव वाले बल्ब हुए वो कितने हो गए, 20 - 4 दैट इज 16। अब हमें डिफेक्टिव बल्ब हो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको मैंने P ऑफ D मान लिया डिफेक्टिव के हिसाब से। अब देखिए ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम। ऊपर लिखेंगे हम नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, क्योंकि इस इवेंट के होने के लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, अगर इन 4 डिफेक्टिव बल्ब में से ही कोई एक बल्ब निकले तभी ये इवेंट होगा। तो ऊपर लिखूंगा मैं 4 और नीचे लिखूंगा मैं 20, क्योंकि पूरे लॉट में 20 बल्ब है। 4 × 5 = 20, 1/5 20%। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि पहले क्वेश्चन में जो बल्ब निकाला गया वो अगर नॉन डिफेक्टिव वाला हो और बाद में उसे रिप्लेस ना किया जाए और बाकी जो बचे बल्ब है उसमें से ही एक बल्ब को अगर निकाला जाए और वो नॉन डिफेक्टिव हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब को उसमें से निकाला गया और बाद में उसे रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब कि अब जो बल्ब हो गए वो 19 बल्ब हो गए। देखिए पहले 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब थे पर उसमें से एक को तो निकाला गया, तो अब कितने बचे, 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, और टोटल नंबर ऑफ बल्ब हुए 15 + 4 19 बल्ब्स, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी को मैंने P ऑफ ND मान लिया। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं है, क्योंकि अगर उस बल्ब को वापस रिप्लेस कर देते तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसको मैंने P ऑफ ND मान लिया। अब देखिए ऊपर लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम। ऊपर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब और नीचे लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। देखिए यहाँ पर इस बार नॉन डिफेक्टिव बल्ब 15 है, 16 नहीं, ठीक है, क्योंकि एक बल्ब को निकाल दिया गया है और बाद में उसे पुट नहीं किया गया है। तो ऊपर लिखूंगा मैं 15, क्योंकि इन 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब में से ही कोई एक सिलेक्ट होगा तभी ये इवेंट होगा। नीचे लिखूंगा मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि है इस बार टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19 बल्ब्स, मतलब कि वो जो बचे हुए बल्ब है उसमें से एक बल्ब निकाले और वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 15/19। चलिए आगे बढ़ते हैं।